100% इलेक्ट्रिक कार। इसकी जो रेंज है दैट इज़ 430 किलोमीटर्स इन वन चार्ज। इसमें दोनों चार्जर हैं, नॉर्मल चार्जर भी है और रैपिड चार्जर भी है। इसके अंदर 540 डिग्री सराउंडेड कैमरा। ये सर 540 डिग्री का है। 540 में आपकी बैक सराउंडिंग, राइट सराउंडिंग, लेफ्ट सराउंडिंग सारी चीज़ों को कवर करता है। आपने अपनी ही सीट को रिक्लाइनर पे लगा दिया और ये पूरी की पूरी सीट एक बेड बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वाइज व्हील रिव्यू सीरीज़ और आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। ये डोंगफेंग की फ्लैगशिप 430 है। इसके अंदर एक और वेरिएंट भी आता है जो कि इसका बेस वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं लक्स 430, वो यहाँ पे है। लेकिन ये हमारे पास जो है ये फ्लैगशिप 430 जो है हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ चावला ग्रुप से जो है वो तारिक इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी यकीनन ऑफ एंड ऑफ जो है वो बातचीत करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको अभी गाड़ी दिखाएं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत कमाल किया है। तारिक साहब, ये थोड़ा सा इसकी पावर फिगर्स बताएं, क्या है इसके अंदर, कितनी बैटरी है, क्या रेंज प्रोवाइड करती है? दिस इज़ 100% इलेक्ट्रिक कार और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 430 किलोमीटर्स इन वन चार्ज। होता ये है कि नॉर्मली लोग माइलेज ज़्यादा बताते हैं लेकिन फिज़िकली वो उसकी रीडिंग कम आती है और फिर परेशानी होती है कि जी कहाँ, मतलब जो आप बता रहे हैं वो एक्चुअल है? जो हम बता रहे हैं वो रियल टेस्टेड है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको पूरा टेस्ट करने के बाद लॉन्चिंग की है कि 430 स्पीड, मैन पावर, 5 बंदों की सीटिंग कैपेसिटी है। अच्छा सर, इसमें वो उसके ऊपर इंटीरियर पे जाते हैं, बैटरी कितने वॉट की है इसके अंदर? बैटरी इसकी 42 पॉइंट, ठीक हो गया, यानी 42 किलोवाट आवर की आप कह सकते हैं। और ये चार्ज होने में कितना टाइम ले लेती है? देखिए, इसमें दोनों चार्जर हैं, नॉर्मल चार्जर भी है और रैपिड चार्जर भी है। रैपिड चार्जर कैन टेक 30 मिनट्स टू ब्रिंग बैटरी अप टू 80%। अगर 25% 30 मिनट में चार्ज हो सकती है। और अगर हम इसको घर पे लगाते हैं तो विद इन 7 to 8 आवर्स इट इज़ गोइंग टू बी फुली चार्ज। और नॉर्मली यूजेज पे डिपेंड करता है फिर कि आपने रात में अगर खड़ी की है 7 बजे गाड़ी, 8 बजे गाड़ी, और उसके बाद ये सुबह तक आपकी फुली चार्ज होती है। अगेन व्यूअर्स, हम यहाँ पे मैं जिस तरह आपको बात कर रहा था कि ये इस वक्त इसके ऊपर ना मुख्तलिफ चीज़ों की बैचिंग हुई है, क्योंकि ये एक किसी डिस्प्ले में थी और वहाँ से हमने गाड़ी लिया। तो इसके ऊपर सबसे पहले अगर आप बात करें तो कंपनी इसके अंदर जो है वो 5 कलर ऑफर करती है, जिसमें से एक कलर ये मौजूद है, डोंगफेंग का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो DRLs देखने को मिलते हैं, जो इसकी LED हेडलाइट्स के भी सराउंडिंग में घूमते हैं। और इसकी ये पूरा जो है ना फ्रंट, इसको बोनट को कंटिन्यू, जिसे आप ट्रंक कहते हैं, उसको कंटिन्यू करते वहाँ तक चलता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे हमें LED हेडलैम्प्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। नीचे हमें पार्किंग के सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट पे भी एक कैमरा मिल जाता है और बल्कि इसके अंदर 540 डिग्री सराउंडेड कैमरा। ये सर 540 डिग्री का है। 540 डिग्री इसको आप जब आप गाड़ी का स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको वाइड एंगल 360 तक ही नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन ये 540 में आपकी बैक सराउंडिंग, राइट सराउंडिंग, लेफ्ट सराउंडिंग सारी चीज़ों को कवर करता है। और सर मैं वैसे ओवरऑल देख रहा हूँ इसकी कलर कम्बिनेशन में भी, जिस तरह मैंने बताया कि 5 कलर है, और ओवरऑल इसके अंदर भी अगर देखते हैं तो ब्लैक, मिल्की वाइट और ये स्काई ब्लू कलर जिसको आप कह सकते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो अगेन थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है ना वो, अगर मैं देखना तो यहाँ पे भी आपको एक मिल्की वाइट कलर का जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक टाइप गार्निश देखने को मिलती है। नीचे ग्रिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जो इसको गाड़ी की एयर के लिए और वो रेडिएटर को जो है ना वो ठंडा वगैरह रखती है, और वो सारा सिलसिला यहाँ पे आ जाता है। और नीचे आए तो यहाँ पे आपको जो है फिर आपकी बॉडी कलर के अंदर ही जो है वो बम्पर देखने को मिल जाता है। अगर हम साइड पे आते हैं तो साइड पे यहाँ पे हमें जो है इसके अंदर जो है वो 17 इंच के जो है ना वो रिम देखने को मिल जाते हैं, जो कि और प्लम डिज़ाइन के अंदर हमें यहाँ पे रिम देखने को मिलते हैं। और मशीन फिनिश के अंदर है, पियानो ब्लैक है एंड प्लस सिल्वर है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आते हैं तो अगेन हमें जो है वो चार्जिंग पोर्ट, उसके लिए ऊपर EV भी लिखा हुआ है, चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। ये हमारे पास जो है 2 तरह के यहाँ पे हमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। एक हमें कमर्शियल देखने को मिल जाता है और एक हमें घर पे चार्ज करने के लिए जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे आते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर है, मैं लॉक करूँगा तो मिरर जो है वो लॉक अंदर फोल्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ तो इस तरह से खुल जाएंगे। और साथ में अगर मैं इसे अनलॉक और लॉक कर रहा हूँ तो एक सॉर्ट ऑफ जो है, सर ये क्या म्यूजिक
बेसिकली एस्थेटिकली इन चीज़ों को जेन में रखा गया है कि सम टाइम्स हमें फील नहीं होता कि हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो अगर कोई लॉक अनलॉक करेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा कि दिस इज बीपिंग। अगेन पियानो ब्लैक कलर के अंदर हमें यहाँ पे पिलर देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ जो है, इसके जो है डोर हैंडल्स भी वो पॉपअप है। अगर आप मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये इस तरह से अंदर चले जाते हैं, अनलॉक करने पे ये हमें बाहर मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे आते हैं तो इसके जो है वो बॉर्डरलेस डोर्स मिरर हैं, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। अदरवाइज अमूमन गाड़ियों में आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई फ्रेम भी नहीं है, जिस तरह से आपने बताया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आपको जो है फ्लश डोर हैंडल, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मेमोरी सीट्स का फंक्शन है, ये अंदर जाके बात करेंगे। वायरलेस चार्जर भी इसके अंदर, वो भी अंदर जाके। ओवरऑल अगर फेंडर्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है वो पार्किंग के सेंसर्स देखने को मिल रहे हैं। पीछे आते जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है यहाँ पे हाई माउंट ब्रेक लैम्प देखने को मिल जाएगा और एक रेयर स्पॉयलर देखने को मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और अगेन यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन फिलॉसफी को देख रहा था कि कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है। और वाकई अगर इको फ्रेंडली है तो ये आँखों को भी जो कलर है ना वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगेन वो एक टिपिकल ब्लैक वाइट और उस तरह का नहीं है, 2-3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको साथ खेला गया, लेकिन बहुत ही कमाल का लग रहा है। पीछे आएंगे तो यहाँ पे डोंगफेंग का लोगो आ जाएगा, बॉक्स का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे डोंगफेंग का लोगो आ जाएगा, ये ब्रांडिंग हुई दिखाई देगी। यहाँ पे पीछे आएंगे तो इसकी जो टेल लाइट्स हैं या रेयर लाइट्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत, और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। अगेन अगर हम इसकी करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बटन मिल जाता है जिससे हमारे इसकी जो है वो बूट स्पेस जो है वो खुल जाती है। बट ये बूट स्पेस सर पावर्ड नहीं है, मतलब अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल जाए, या इसको इसी तरह से मैनुअली बंद करना पड़ेगा। ये मैनुअली है, आई थिंक मैनुअली। हाइड्रोलिक जैक्स के साथ है, ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्मली इसको इसने कंट्रोल करना है। ऑटो तो अगर आप इसको डाउन करेंगे ठीक हो गया ये। सो अगर हम इसको मजीद फिर से करते हैं और सॉफ्ट क्लोजिंग है, ये नहीं से बूट स्पेस बहुत खूबसूरत। ये आई थिंक इसका चार्जर आ गया। चार्जर नीचे आते हैं और हमें एक टूल किट देखने को, लेकिन इसके अंदर स्पेयर व्हील जो है वो आई थिंक नहीं है। स्पेयर व्हील किसी भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी में। अगेन हम इसकी जो पिछली सीट्स हैं उनको फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको फोल्ड करना चाहें तो यूँ इस तरह से ये फोल्ड भी हो जाएंगी और इसकी स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक मैसिव स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगेन अभी तो गाड़ी का आप एक्सटीरियर देख रहे हैं, जब आपको इंटीरियर दिखाएंगे और उसके जो फीचर दिखाएंगे वो बहुत कमाल के हैं, बहुत खूबसूरत के हैं। और अगर मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ तो ये बहुत ही सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ क्लोज हो जाएगा, यानी आपको ज़ोर से मारने धड़म धड़ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। इंटीरियर की जानिब चलते हैं और इंटीरियर में अगर हम इसके सबसे पहले डोर्स की ही बात कर लें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत कमाल का यहाँ पे जो है वो आप देखेंगे तो एक लेदर स्टिचिंग देखने को मिलेगी, प्लास्टिक मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इसके जो है जिस तरह से आजकल की डिज़ाइन फिलॉसफी को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो इसके पावर डोर हैं वो देखने को मिलेंगे और बहुत उसके जो बटन्स हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पे आपके साइड व्यू मिरर्स का जो है वो आ गया। नीचे आएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो डोर कार्ड देखने को मिल जाएगा, स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर मैं जिस तरह से पहले बता रहा था कि वेलकमिंग डोर है, आपकी सीट जो है वो ऑलरेडी एक हिसाब से जो एडजस्ट कर देगा। अगर गाड़ी लॉक कर देंगे तो ये उस तरह से हो जाएंगे। गाड़ी की अगर आपने ब्रेक प्रेस की तो इट मीन्स कि गाड़ी ये ऑन हो गई है। लेकिन अब मैं इसको चलाने की कोशिश करूँगा, नहीं करेगा, क्योंकि फिर AI ने यहाँ पे काम किया। अगर मैं इसको बंद करूँगा तो फिर मैं इसके जो है गियर नॉब से इसको चेंज कर सकूँगा। गियर नॉब अगेन यहाँ पे राइट साइड पे हमें देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे स्टीयरिंग व्हील जो है 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। राइट साइड पे हमें अपने मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे जो ADAS के और क्रूज के और दीगर फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगेन ये जो स्क्रीन है ये 5 इंचेस की है और ये एक जो स्टैंडर्ड साइड की 12.3 इंचेस की हमें यहाँ पे मल्टीमीडिया की स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। AC की वेंट्स अगर देखें बहुत खूबसूरत, बहुत ही स्लीक, यहाँ पे 2 AC की वेंट्स देखने को मिल जाएंगी। और अगेन अगर डैशबोर्ड ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक लेदर के ऊपर स्टिचिंग और ये जो एक थ्रू एंड थ्रू हमें यहाँ पे एक यहाँ पे वेंट देखने को मिली है। तो ये AC की वेंट यहाँ तक है, लेकिन ये पूरी एक जो स्ट्रिप है ना वो चल रही है और उसके ऊपर जो है आपको सिल्वर कलर की जो है वो एक सॉर्ट ऑफ गार्निश देखने को मिल रही है। अगेन बहुत खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे हमें सर ये वायरलेस चार्जर आई थिंक जी
ये हमारे पास यहाँ पे वायरलेस चार्जर आ जाता है, की भी यहाँ से चार्ज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो एक सेंटर कंट्रोल काफ़ी लगेज बॉक्स है और काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी डिफी है, यानी इसके अंदर काफ़ी स्पेस हमें देखने को मिलती है। और अगर हम इसके फंक्शंस की जानिब जाएँ, फीचर्स की जानिब जाएँ, तो सबसे पहले तो हमें जो है हमारे एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हमारे तमाम एसी के जो है वो कंट्रोल आ जाएंगे, हम उसको किस तरह से करना है। तो हम अगर इसको ऑटो पे करें या मैं इसको जो है अभी मैनुअली ऑन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी फ़ैन स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसी तरह से जो है ये इसको मैंने यूँ कर लिया। और इसके अंदर जो है वो आई थिंक सीट्स भी जो है वो वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ से मैं इसका टेम्परेचर जो है वो भी सेट कर सकता हूँ। और इसके अंदर जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, यानी सिंक्ड है। इसको अगर मैं मैक्स पे कर दूंगा तो ये सबसे लो पे आ गया है। और इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, अभी मैं फ़ैन स्पीड को जो है वो ज़रा कम कर देता हूँ ताकि आपको हमारी आवाज़ आ जाए। एनीहो, यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर ऑटो पार्किंग का भी एक फ़ीचर जो है वो मौजूद है। और उसके लिए कोई पार्किंग कंडीशन जो है वो अभी कह रहा है कि नॉट मेट, यानी AI है तो वो अपना काम दिखाएगी। इसी तरह से मल्टीमीडिया को हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से नीचे जाते हैं तो ये देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत कूजी इन्वायरमेंट के अंदर आप बैठे हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम अपनी एक्सटीरियर लाइट्स को जो है वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो है हाई बीम भी कर सकते हैं, रेयर फोग लाइट्स को भी ऑन कर सकते हैं। और हेडलाइट टर्न ऑफ डिस्प्ले के फॉलो मी होम के अगर आप उसको प्रेस करते हैं और आप जब तक गाड़ी से दूर नहीं जाते तो कितनी देर तक गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे चलती रहे, वो भी आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है। इंटीरियर की अगर लाइट की बात करते हैं तो इंटीरियर में हमारे पास एम्बिएंट लाइट मौजूद है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें कलर्स भी देखने को मिलेंगे। अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ और इसकी लाइट को अगर मैं कोई इस वक्त रेड करता हूँ तो अब ये थोड़ा सा इस वक्त दिन है तो शायद आपको उस तरह से वो फील ना आए, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक एम्बियंस लाइट भी मौजूद है और उसको मैं ऑन भी कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसकी जो है उस एम्बियंस लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर भी जो है वो कलर मौजूद हैं, आप उसको जिस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे पास इस वक्त चार्ज लिमिट की बात आ जाएगी और हमारी इस वक्त बैटरी 87% चार्ज है और 383 किलोमीटर की हमें रेंज मिल जाएगी। व्हीकल की सेटिंग में आएंगे तो हमारे पास ऑटो होल्ड है और हमारे पास वेलकम फीचर के ड्राइवर की सीट हो जाए, पार्किंग ब्रेक जो है वो खुद ही अनेबल हो जाएगी जब मैं पार्किंग के इस बटन को क्लिक करूंगा। और इसी तरह से इसके अंदर जो है वॉक अवे, ऑटो लॉक और बहुत सारे जो है वो दीगर फीचर्स भी यहाँ पे। ड्राइविंग असिस्टेंट की अगर बात की जाए तो अडैस के फीचर की यहाँ पे आपके पास फ्रंट ऑब्स्टैकल मॉनिटरिंग है, साइड है, इमरजेंसी ब्रेक है, मीडियम सेंसिटिविटी में अगर हम जाते हैं तो हम उसको भी सिलेक्ट कर, हाई सेंसिटिविटी उसकी आप रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं। साउंड एंड डिस्प्ले की जिस तरह से बात हो रही थी तो उसके अंदर वही बात है कि आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो उसके भी आ जाएंगे। आप जब गाड़ी को ऑन करते हैं या गाड़ी को ऑफ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के साउंड जो है वो आएंगे। फिर व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो इसके अंदर वो तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं। अगेन हम जाते हैं और हम यहाँ से अगर इस ये जिस तरह से मैं बता रहा था तो ओवरऑल यहाँ पे एक इसका मेन्यू है, इसकी आप डिफरेंट इसके अंदर प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। पार्किंग मोड में किस तरह से होनी चाहिए, वन टच वार्म, और आप यहाँ पे एक प्रोफाइल को ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसी तरह से जो है ना वो करना शुरू कर देगी। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत खूबसूरत है और गाड़ी का स्टीयरिंग भी अगर आप देखें तो आपको एक बिल्कुल उस तरह की स्टीयरिंग व्हील, जिस तरह एक स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील है उस तरह का फील होता है। और गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको जो है वो वैनिटी मिरर देख लेंगे और वैनिटी मिरर के अंदर भी आपको जो है वो वार्म लाइट नहीं बल्कि LED लाइट देखने को मिली। अमूमन यहाँ पे लोग वार्म लाइट लगा देते हैं और बाकी सारे, यहाँ पे आपको हेडलाइट लाइट का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपके पास जो है वो टच में जो है वो आपकी ये वाली दो लाइट्स भी जो है आप इसको भी कर सकते हैं। और ओवरऑल छत भी काफ़ी जो है इसकी एंट्री एग्जिट भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बनाई गई है। अगेन अगर हम इसको जो है वो इस वक्त अगर मैं ड्राइव मोड पे लगाऊं और मैं इसको जो है वो ड्राइव करके देखूं तो आप देखेंगे कि इसकी जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये साथ साथ मुझे इसके अंदर डायनामिक लाइंस भी बता रही हैं कि इस वक्त गाड़ी हम कहाँ पे लेके जाएंगे और क्या जो है इसके अंदर जो है फीचर्स हैं। सो आप देखें कि 560 डिग्री की बात कर रहे थे, ये 560 यू कैन सी द 560 डिग्री एंगल। ठीक हो गया। और ये इसका 2D व्यू है, ये इसका 3D व्यू है कि मुझे इस वक्त ये देखें ना गाड़ी हर लिहाज से, और मेरे वो ये भी बता रहा है कि गाड़ी के टायर्स किस साइड को जो है ना मैंने किया है। अगर किसी को नहीं पता तो वो इस तरह से करके अपनी गाड़ी के टायर्स भी सीधे कर सकते हैं और डायनामिक लाइंस के जरिए भी आपको जो है वो यहाँ पे बताएगा। और अगर
इसी को मैं इस तरह से जो है वो रिवर्स पे लेके जाऊं तो रिवर्स पे भी मुझे जो है इसकी ये स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक लाइन है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे जो है वो लैंड करेगी। सो ओवरऑल आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके फीचर्स जो है वो मौजूद हैं। और अगर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मुझे साइड व्यू मिरर में देखने को मिल रहा था कि मेरे जो हैंडल्स हैं वो पॉपअप बाहर निकले हुए हैं, तो मैं उसको जो है वो लॉक कर लिया और अब मेरी गाड़ी जो है वो काफ़ी मुझे यहाँ पे खूबसूरत देखने को मिल रही है। और बाहर से अगेन बहुत खूबसूरत गाड़ी देखने को लगती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बिल्कुल जो है ना इसकी जो गियर नॉब है वो भी आपके एक हाथ के साथ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ से दूसरे हैंड को आप स्टीयरिंग के साथ ही जो है इसको भी मूव कर सकते हैं। और अगेन बहुत खूबसूरत गाड़ी और बहुत खूबसूरत। तारिक साहब, अब अगर इसके अंदर एयर बैग्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर एयर बैग्स कितने और इसकी दो एयर बैग्स हैं इसमें, 2 एयर बैग्स हैं। गॉड फॉरबिड कि अगर कहीं फ्रंट से स्टक होती है गाड़ी तो वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाते हैं। और उसमें एक तो पैसेंजर और दूसरा ड्राइवर, उन दोनों की सेफ्टी है उसमें। सही हो गया, सही हो गया। सो काफ़ी ज़्यादा सर तारिक साहब ये तो गाड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक है और मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे ये देखें ड्राइविंग मोड की अगर बात करते हो तो इस वक्त हमारी ड्राइविंग इको पे, अगर मैं इसको कंफर्ट पे करता हूँ तो ये कंफर्ट मोड पे चले जाती है और इसी तरह से अगर स्पोर्ट पे करता हूँ तो ये स्पोर्ट्स मोड पे और सर क्या ये इसमें कितना को डिफरेंस आता है ये? अब मैं यहाँ पे इस वक्त जो है ना अपनी सीट की पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे 4 मेमोरी सीट्स के ऑप्शन मौजूद हैं, यानी 4 पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। और अभी मैं इसको अगर छेड़ता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बता देता है कि आपने ये पोजीशन जो है वो सेट कर ली है और आप ये इस वक्त पोजीशन 1 को सेट कर रहे हैं। सो ये काफ़ी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर मैं मुझे एमिरेट्स के जहाज वाली सीट बन जाएगी, बिजनेस क्लास वाली। तो इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्ट मोड है जिसकी मैं बात कर रहा था। और अगर मैं उसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और मैं खुद जो है वो बाहर हो जाऊंगा तो वो जो है वो इसी तरह से इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये जो सीट्स है ड्राइविंग सीट, ये बिल्कुल एक पूरी जो है वो बेड की तरह यहाँ पे बन जाएगी। और मैं इसको जो है वो इस तरह से अगर होता हुआ देखूँ तो ये यूँ जो है वो प्रॉपर एक बेड की तरह जो है वो पूरी यहाँ से जो है ना ये पीछे बेंड हो जाएगी। और मैं इसके ऊपर है ईजीली अगर मैं कोई आराम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो यूँ लेट भी सकता हूँ। सो ये यूँ इस तरह से हो गया। और अब इसको जो है अगर मैं यहाँ से इसके अंदर बैठने की कोशिश करूँ तो मैं ये देखें ईजीली यहाँ पे जो है ना वो लेट सकता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ से जो है वो मज़ीद पीछे करना चाहूँ तो मैं इसको यूँ जो है वो पीछे कर सकता हूँ और इजीली जो है मेरे पास ये यहाँ पे स्पेस बन जाती है। और मैं अगर यहाँ पे सोना चाहूँ सो काफ़ी अच्छा फीचर है और ये अमूमन गाड़ियों में देखने को मिलता नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो मैं यहाँ पे यूँ इसको बाहर निकल के तो यहाँ पे जो है एंड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप वैसे भी कर सकते हैं, बट सेफ्टी फीचर ये है कि आप इसको बाहर ही करके जो है ना वो करें ताकि इससे किसी किस्म का जो है ना कोई नुकसान जो है वो आपको ना हो। सो ये इस तरह से इसका रेस्ट मोड जो है वो हम उसको डिसेबल भी कर सकते हैं और वो दोबारा से सीट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो है वो वापस आ जाएगी। और अगर इसकी पिछली सीट्स की बात करते हैं तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, यहाँ पे भी एक डोर कार्ड और इसके अंदर जो है 3 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, पीछे 2 आगे बैठ सकते हैं। 5 सीटर गाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेंटर में कोई हम्प जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कि अगर तीसरा बंदा बैठा है तो उसकी जो लेग स्पेस है उसको कोई मसला हो तो वो भी इजीली यहाँ पे बैठ सकता है। और एंट्री एग्जिट भी इसकी बहुत खूबसूरत है। सो ओवरऑल काफ़ी कमाल किया है। तारिक साहब अब आते हैं बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या है?
इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस इज़ 6.8 मिलियन और जो इसका लोअर वर्जन है वो 6.4 मिलियन का है। उसके और इसके अंदर जो फीचर का चंद फ़र्क है, वेयर एज द कार इज़ द सेम। मतलब 68 लाख है, लेकिन इसमें इको फ्रेंडली है और इन फ्यूचर आपको जो है इसकी चार्जिंग भी जो है वो कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। और आजकल जिस तरह ईवी की मार्केट बहुत ग्रो कर रही है और ईवी गाड़ियाँ जो है वो बहुत महंगी हैं, अगर आप देखें तो इससे डबल प्राइस के अंदर आपको वो गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। वो थोड़ी सी साइज़ में ज़रूर बल्कि हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कैटेगरी के अंदर आपको इतनी अच्छी गाड़ी और इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ जो है वो शायद पाकिस्तान के अंदर ना देखने को मिले। लेकिन डोंगफेंग की ये बॉक्स गाड़ी जो है, इसका जो फ्लैगशिप वर्जन 430 है वो यहाँ पे जो है वो लॉन्च हो चुका है। सर, अगर कोई बंदा ख़रीदना चाहता है कहाँ पे आके ख़रीद सकता है और इसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी? सर 15 लाख रुपए के साथ इसकी एडिशन बुकिंग है और बैलेंस पेमेंट विद इन 2 मंथ्स ही हैज़ टू पे। 2 महीने के अंदर हम गाड़ी डिलीवर कर देंगे। जी, ये और ज़्यादा है, कोई इतना वो लंबे चौड़ा वाला काम नहीं है। सो नाज़रीन, गाड़ी आपको किस तरह की लगी और गाड़ी की ओवरऑल लुक्स की अगर बात की जाए वो कैसी लगी? सो मेरे ख्याल में आपको बहुत पसंद आई होगी। और इस तरह का अगर मज़ीद आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो वाइज व्हील के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।